हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये मैं आज एक मल्टी कलर स्कर्ट की डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है बनाने में। ये डिजाइन बेसिक सी डिजाइन है, सभी ने बनाई होगी। बहुत इजी पैटर्न है। मैंने अपने चैनल पे भी कई बार ये डिजाइन बताया है सिंगल कलर में। इसमें मैंने कलर कई लगा रखे हैं। अब ये जो नाप है मेरा, देखिए ये 1 से 2 साल तक की गर्ल्स का नाप है। ऊन इसमें बहुत कम लगा है। मैंने लच्छी वाला ऊन यूज किया है, जिसमें एक लच्छी मैंने व्हाइट ली है और थोड़ा थोड़ा मेरे पास जो बचा ऊन था उससे मैंने इसको बनाया है। आपको अगर लेना है बॉल, अगर आप लेती हैं तो 25-25 ग्राम ये लीजिए, या आप चारों कलर की एक एक लच्छी ऊन अगर वर्धमान की लाइट वेट की ऊन लेती हैं तो आपका ये स्कर्ट बहुत अच्छे से इस नाप का बन जाएगा। इससे बड़ा बनाना है तो आप ये 2 लच्छी लीजिए, बाकी ये एक एक लच्छी में भी आपका बन जाएगा, क्योंकि लच्छी का वेट भी 80 से 85 ग्राम या कोई लच्छी जो होती है वो 100 ग्राम की आती है। तो ये ऊन के हिसाब से अगर इसको तौला जाए तो मुश्किल से इसमें 125 ग्राम या 130 ग्राम, इससे ज्यादा ऊन नहीं लगा है। लेकिन ऊन जो आपको लेना है तो वो एक प्रॉपर आपको क्वांटिटी में ही मिलता है। अगर आप बॉल ले रही है तो 25 ग्राम से कम बॉल नहीं मिलेगी, या हो सकता है 50 ग्राम भी मिले। और अगर आप लच्छी लेती हैं तो आपको एक एक लच्छी इसकी लेनी पड़ेगी। कलर आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकती हैं, किसी भी कलर में इसको बना सकती हैं। इजी है। 9 नंबर की सिलाई से मैंने पूरा पैटर्न बनाया है। मेरा ऊन जो है ये वर्धमान का 2 प्लाई का ऊन है, जिससे मैंने इसको बनाया है। और जो भी कलर आप लगाइएगा ये याद रखिएगा कि कलर जो भी है हमारा ऊन की क्वालिटी एक ही बराबर हो, उसकी मोटाई जो है थिकनेस एक जैसी हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 साल तक की लड़की का नाप है ये। आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो इसका कमर का पोर्शन है, मैंने इसमें डोरी नहीं डाली है। आपको अगर डालनी है इसके बनाने के बाद भी आप कोई भी डोरी बना के क्रोशिया की मदद से इसमें फंसा सकती हैं। मैंने इसमें डोरी नहीं डाली है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक पार्ट मैंने बना लिया है। सेम ऐसा ही दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, फिर हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये बेस कलर जो मेरा है व्हाइट, इससे मैं सबसे पहले फंदा डाल लूंगी। तो फंदा हम डालेंगे डबल करके और ढीले ढीले। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप फंदे 1 नंबर मोटी सिलाई पे डालिए। जैसे मैं इसको 9 नंबर से बना रही हूं तो 8 नंबर की सिलाई पे आप फंदे डाल सकती हैं। अब इसमें घेर में यहां मैंने नीचे टोटल 133 यानी कि 133 फंदे डाले हैं। तो अच्छे से ऊन डबल कर लेंगे, जिसमें आसानी से ये हमारे फंदे पड़ जाए। अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप इससे इसकी सिलाई कर सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसको डबल कर लेंगे और इस तरह से आप चाहें तो बड़ी सिलाई ले सकती हैं। मैं नॉर्मल सिलाई ले रही हूं, 9 नंबर की सिलाई। तो मैं इस पे फंदे डालूंगी। अब देखिए, इस तरीके से फंदे हमको बिल्कुल लूज रखने हैं ताकि सिलाई पे अच्छे से मूव हो सके। अगर ये फंदे टाइट पड़ेंगे तो ये जो हमारा घेर है ये यहाँ पे बिल्कुल सिकन आ जाएगा, तो ये फैला फैला नहीं आएगा। तो चलिए डाल लेते हैं पहले 133 यानी कि 133 फंदे। तो इस तरह से ये फंदे हम डाल लेंगे। देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये देखिए बिल्कुल ढीले फंदे हैं। इसी तरह से 133 यानी कि 133 फंदे हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, ये पूरे फंदे मैंने डाल लिए हैं। फंदे एकदम ढीले ढीले हैं, ज्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए ये इतने भरे भरे हैं। अब देखिए, यहाँ ये हमारा रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हम इसको शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीधा सीधा बीनेंगे 3 सिलाई, जिससे कि नीचे पे यहाँ हमारी ये 2 लाइनिंग आ जाएगी। फिर हम राइट साइड से ये कलर चेंज करेंगे। कलर जो है मेरा, देखिए बेस है जो, आप इसके लिए अगर ऊन लेती हैं तो 100 ग्राम लीजिए।
बाकी कलर आपके पास जो बचे हैं उससे भी काम हो जाएगा, नहीं तो आप 25-25 ग्राम ऊन अगर ले लेती हैं तो ये 3 कलर एक्स्ट्रा हमारे जो हैं उससे हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। आपके ऊपर है आप कौन सा कलर लगाना चाहती हैं। ये मेरा ब्लू है, ये मेरा मजेंटा कलर है, ऑरेंज है, तो ये 3 कलर मैंने इसमें लगाया है और सेम यही मैंने बॉर्डर में भी किया है ऊपर। तो अब देखिए 3 सिलाई हम बीनेंगे बिल्कुल सीधा सीधा। तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, बस 3 सिलाई इस तरह से सीधा सीधा बीन लेंगे। फिर अपना ब्लू कलर लगाएंगे, उससे 2 सिलाई बनाएंगे और इसके बाद फिर से हम व्हाइट की 2 लाइनिंग यानी कि ऊपर हम 4 सिलाई बनाएंगे। तो ये हमने रॉन्ग साइड से जब स्टार्ट किया है इस तरीके से, तो ये देखिए राइट साइड पे हमारी एक लाइनिंग आ जाएगी। इसके बाद हम 2 सिलाई और बनाएंगे राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम राइट साइड से अपना ब्लू कलर लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ सीधी तरफ से हमने अपना कलर चेंज किया है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 सिलाई व्हाइट से, फिर 2 सिलाई इस ब्लू से, इसके बाद ये 4 सिलाई व्हाइट से फिर से हम बना लेंगे। फिर हमारा ये पैटर्न जो है वो स्टार्ट होगा। नॉर्मल पैटर्न है, डिजाइन जो ये है। तो 133 फंदे, ये 1 2 3 4 5 लाइनिंग है, टोटल 9 सिलाई, जिसमें से 3 सिलाई नीचे, 2 सिलाई ये और 4 सिलाई ऊपर, इतना कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम ये पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 लाइनिंग हो गई है। नीला एक मैंने लगा लिया, बना लिया। अब हमारा आगे ये पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये जो हमारा पैटर्न है देखिए 10 फंदे की डिजाइन है। आपको और बड़ा बनाना है तो आप प्लस 10 फंदे और करते जाइए। जैसे मैंने 133 यानी 133 फंदे रखे हैं, तो आप 10-10 फंदे और बढ़ाती जाएंगी तो ये कंगूरा उसी हिसाब से सेट होता जाएगा। इजी डिजाइन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से देखिए ये पैटर्न सेम मैंने स्टार्ट किया है। इसमें जो मेरा ये बना है देखिए सीधा ही सीधा है, कहीं कोई उल्टा नहीं है। इस डिजाइन में सारे सीधे सीधे बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पहला फंदा उतारेंगे और 2 का 1 हम बिन लेंगे, एक संग कर लेंगे ऐसे सीधा। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 और यार्न ओवर करिए, एक फंदा सीधा। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। अब हमारा मेन डिजाइन स्टार्ट होगा। देखिए यहां से अब देखिए फिर से यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 सीधा बीनेंगे। जो हमने कहा 10 फंदा इसमें प्लस माइनस करना है, प्लस करना है आपको। तो ये देखिए 3 सीधा। अब नेक्स्ट 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे, लेकिन इसके लिए ये 2 फंदे ऐसे लेंगे। फिर ये आप चाहें तो इसको पलट दीजिए इस तरह से और इन तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बीन देंगे ऐसे। तो ये हो गए। देखिए हमने यहाँ पे 3 सीधा बीना, 3 का 1 किया। अब फिर से 3 सीधा बीनेंगे, 1 2 3 और यार्न ओवर। ये अब इन्हीं पैटर्न को फिर से देखिए रिपीट करेंगे। यार्न ओवर करते हुए 3 सीधा बीनेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर 3 सीधा बीनेंगे, यार्न ओवर। अब देखिए यार्न ओवर 1 2 3 सीधा, 3 का 1 करना है। जैसे भी आपको इजी लगे देखिए इस तरह से 2 फंदा एक संग उतार लेंगे। अगर आपको मुश्किल लगता है 3 एक संग बीनना तो तीसरा फंदा बीनिए और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से ऐसे निकाल दीजिए। फिर 3 फंदा सीधा, यार्न ओवर, 1 फंदा सीधा। ये हो गया 10 फंदा हमारा। यहां से यहां तक देखिए 2 4 6 8 और 10। जो हमने 3 का 1 किया, एक जाली यहां पड़ी, एक जाली यहां पड़ी। तो ये 10 फंदे को ही हम पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, 1 2 3 सीधा बीनेंगे। ये 2 फंदे ये जो हैं इनको ऐसे जैसे हम सीधा बीनते हैं इस तरह से सिलाई पे उतार लीजिए। पलट के दूसरी सिलाई पे चढ़ा के ये 3 का 1 आप ऐसे भी बीन सकती हैं और जैसा मैंने पिछली बार बताया वैसे भी कर सकती हैं।
फिर से देखिए 1 2 3 और यहाँ पे यार्न ओवर करके एक सीधा। पूरी सिलाई इन्हीं 10 फंदों को हम रिपीट करेंगे इस तरीके से लास्ट तक। स्टार्टिंग मैंने बताया है, 10 फंदे को इस तरह से रिपीट करते हुए लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, ये 3 यार्न ओवर, एक बार और बनाएंगे एक सीधा, फिर यार्न ओवर 1 2 3, 2 का फंदा एक पलट के 3 फंदा एक संग इस तरह से कर लेंगे, 3 का 1 1 2 3। अब लास्ट में देखिए हमारे बचे हैं 3 3 6 1 7 फंदा, तो ये 10वां फंदा जो हमको यार्न ओवर करना है ऐसे हो गया। यहां से यहां देखिए 2 4 6 8 और 10, फिर से यार्न ओवर। अब ये लास्ट है। स्टार्टिंग में जैसे हमने स्टार्ट किया था, एक फंदा एज स्टिच स्किप कर लिया, 2 का 1 किया, 3 सीधा बिना और यार्न ओवर करके एक सीधा बिना। अब यहाँ हमने यार्न ओवर कर लिया है, यहाँ पे एक सीधा ये बिन लिया है लास्ट में। अब ये यार्न ओवर करके यहाँ पे हाफ बनाएंगे ये डिजाइन, 1 2 3 हमने बिन लिया सीधा। अब ये 2 फंदा हम इस तरह से लेके पीछे की तरफ, लास्ट में सिर्फ 2 का 1, स्टार्टिंग में 2 का 1 और बीच में हम 3 का 1 कर रहे हैं। ये हो गया पहली सिलाई डिजाइन का खत्म। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, हर बारी रॉन्ग साइड से हम पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो जो हमने 3 का 1 किया है प्लस जाली डाली है, सारे फंदे हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। डिजाइन की दूसरी लाइन है ये देखिए उल्टे तरफ से पूरा उल्टा उल्टा मैंने बना लिया है। अब यहां से फिर से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और सबसे पहले 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। अब देखिए पिछली बार हमने 3 फंदे बीने थे, अब यहाँ पे हम सिर्फ 1 और 2 बीनेंगे। यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे। अब पिछली बार हमने सिर्फ 1 फंदा सीधा बीना था, अब ये देखिए एक जाली ये, एक जाली ये, 3 फंदे अब यहाँ पे हो गए हैं। जो जाली हमने डाली है उसके जस्ट पहले हम जाली डालेंगे। तो अब इसके जाली के संग देखिए 1 2 3 सीधे हो जाएंगे बीच में। ये जो हमारी डिजाइन है देखिए इस तरीके से ये जाली दोनों किनारों पे बढ़ती जा रही है, बीच में फंदे घटते जा रहे हैं। इससे हमारा जो फंदा है जाली डालने से वो बराबर होता जा रहा है जो हम घटा रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर से यार्न ओवर 2 सीधा। अब इसके बाद देखिए ये 2 फंदे इस तरह से लेंगे, इसको ऐसे करिए और 3 का 1 एक संग कर दीजिए ऐसे, फिर 1 2, फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब देखिए ये है, ये दोनों जाली जो थी ये बीच का फंदा, तो ये 3 हो गए। तो अब ये 1 2 3 सीधा यार्न ओवर 1 2। अब फिर से 3 का 1 करेंगे। आपको जैसे इजी पड़े आप वैसे कर सकती हैं। आप चाहें तो ये सारे फंदे इधर उधर कर सकती है, लेकिन सबसे इजी तरीका है कि ये 2 फंदे, ये देखिए 1 2, दोनों को उतारिए ऐसे, इस तरह से पलट के चढ़ाइए, तीसरा फंदा लीजिए और पीछे की तरफ तीनों को एक संग बिन दीजिए, फिर 1 2, फिर से देखिए यार्न ओवर 1 2 3। अब हमारा जो रिपीट पैटर्न है देखिए, ये एक फंदा हमने उतारा, 2 का 1 किया, ये किनारे का है, फिर 2 हमने सीधा बिना और 1 जाली डाली, इसके बाद ये देखिए 3 सीधा बिन लिया। अब ये जो हमारा 10 फंदे का डिजाइन था, पहली बार हमने 3 फंदे किए थे, 3 फंदे हमने बीच में एक संग घटाए। अब 2 फंदे किया इस बार, 3 फंदे एक संग घटाए, इसी तरह एक एक फंदा इसमें कम होता जाएगा और ये कंगूरा हमारा बनता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 सीधा हमने बिन लिया, यार्न ओवर और 1 2 सीधा, 2 का
2 फंदा इस तरह से लेके ऐसे पलट लेंगे। उसके बाद 3 फंदे एक संग लेके 3 का 1 कर देंगे। फिर से 2 सीधा, यार्न ओवर, 1 2 3 सीधा, फिर से यार्न ओवर, 1 2 सीधा, 2 फंदे को ऐसे उतारेंगे और पलट के चढ़ा के, और साथ में ये हम इधर से ये तीसरा फंदा भी ले लेंगे। तो देखिए ये हो गए हमारे टोटल 3 फंदे। इन तीनों फंदों को एक संग पीछे की तरफ हम बिन देंगे और 1 2 यार्न ओवर। इसी तरीके से पूरी सिलाई हम बनाएंगे। अगर आप देखिए तो हमारी जो डिजाइन है यहां एक फंदे से लेके इस एक फंदे तक है। यहां से अगर एक फंदा आप काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाली हो गई 9। ये जो हम यार्न ओवर करेंगे ये हो गई 9 और ये 10। 1 2 3, फिर यार्न ओवर करेंगे, 1 2 फंदे ऐसे लेके पलट देंगे, दूसरी सिलाई पे चढ़ा के एक फंदा साथ में और लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर ये अब इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से लास्ट तक। ये देखिए आ गए हम किनारे तक। तो ये फंदा फिर से पलट के यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से 3 का 1। अब 2 फिर से सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा। अब ये है लास्ट। अब अगर इस तरह से आपको समझ में न आए तो पैटर्न यहां से आप रिपीट करिए। देखिए 1 2 सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधा। अब 2 फंदे जो है 1 2 इसको लेंगे ऐसे पलट के, सिलाई पे पलट के चढ़ा के, तीसरा फंदा साथ में लेके पीछे की तरफ 3 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। फिर से 2 सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा। अब देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए, ये हमने बिना 1 सीधा, यार्न ओवर हो गया 2, फिर 2 सीधा 4 5 6 7 8 9 और बीच में ये 1 सीधा। तो 10 फंदे का हमारा पैटर्न है यहां से यहां तक। ये जो हमने पहली जाली डाली थी यहां से यहां तक, बस ये जाली किनारे किनारे बढ़ती जाएगी। और ये जो घटने वाला फंदा है पहले 3 था, अभी 2 है, अगली सिलाई में ये 1 हो जाएगा। तो यार्न ओवर करेंगे। अब आ गया लास्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 सीधा। अब यहाँ का जो 2 फंदा एक संग हमको बिनना है, स्टार्टिंग में भी हमने 2 का 1 किया था, तो यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से फिर से पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये पहला फंदा उतार के पूरी सिलाई उल्टा उल्टा। ये जो जाली है इसको भी देखिए इस तरीके से हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये जो जाली है देखिए उसको इस तरीके से लीजिएगा क्योंकि जाली दिखनी चाहिए, और पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब फिर से राइट साइड से पहला फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये हमको हर बार करना है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। अब देखिए ये जाली के पहले तक 1 फंदा हमारा बचा है, तो ये कर देंगे और यार्न ओवर करके यहाँ पे 1 सीधा बिन देंगे। अब आप चाहें तो इसके बाद से अपना डिजाइन काउंट कर सकती हैं। ये देखिए यहाँ यार्न ओवर कर दिया हमने। अब 1 2 3 4 यार्न ओवर। अगर आप देखिए तो एक तरह से बीच में ये 5 सीधा हो चुका है। पिछली बार 3 था, इस बार 5 है, ये यार्न ओवर के बाद। तो अब यार्न ओवर कर दिया हमने, 1 सीधा बीनेंगे।
अब यहाँ फिर देखिए ये जो सेंटर आ गया हमारा, यहाँ से ये 2 फंदे ऐसे लेके पलट देंगे, अपने दूसरी सिलाई पे चढ़ा के इधर से ये हम तीसरा फंदा ले लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा। ये इतना आप रिपीट पैटर्न करिए ऐसे। अब देखिए 3 3 6 3 9 और 1 ये 10। इसी तरह से आप पिछली लाइन में भी कर सकती हैं। ये 2 का 1 किया हमने, 1 सीधा बीना, यार्न ओवर किया, 1 सीधा बीना। अब यहां से आप रिपीट पैटर्न करिए, 3 सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा, 3 का 1, 1 सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा। इसी को अब हम फिर रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 सीधा, यार्न ओवर, 1 फंदा सीधा। अब 2 फंदे को पलट के ऐसे ये लेंगे, 3 का 1 करेंगे और 1 सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा। तो इसी को रिपीट करते जाएंगे लास्ट तक। तो ये हमारा 10-10 फंदे का जो पैटर्न है, पैटर्न सेम रहेगा, बस फंदे हमारे कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई भी तीसरी जाली यहाँ पे हमारी पड़ रही है, लास्ट तक कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारा ये लास्ट है, यार्न ओवर, 1 सीधा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यार्न ओवर, 1 सीधा, 1 2, इसको लेके 2 का 1 और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो अब रॉन्ग साइड से फिर से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। पहला फंदा उतार के पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 6 सिलाई की डिजाइन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। 3 जाली हमने डाल ली है। ये जाली भी देखिए अच्छे से बिनिएगा इस तरह से। ये जो जाली आएगी इसको बस ऐसे ले लेंगे, कुछ पलटना नहीं है। तो इसको बिनते जाएंगे। तो ये हमारी 3 जाली पड़ चुकी है और डिजाइन की ये 6वीं सिलाई है। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फिर से पहला फंदा उतार के, अब देखिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा फंदा अब नहीं बचा है, तो इन दोनों को ही हम लेके 2 का 1 कर देंगे। तो अब 2 का 1 करने के बाद जितने फंदे थे वो सारे अब यहाँ पे घट गए। अब यार्न ओवर करेंगे और 1 सीधा बिनेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे चौथी जाली है, 7वीं सिलाई है। अब यहाँ से हम अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जाली 7। अब ये देखिए बीच में बस 3 फंदे बचे हैं, तो इन 2 को लेके ऐसे पलटेंगे और इसका 1 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 8, यार्न ओवर करेंगे 9 और 1 सीधा बिनेंगे 10। ये 10 फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, ये यार्न ओवर किया हमने, हो गया यहाँ पे करके 7। अब इन 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे। तो ये देखिए ऐसे पलट के 3 का 1 कर लिया, ये हो गया 8, यार्न ओवर किया 9 और 1 ये 10। इन्हीं 10 फंदों को फिर से रिपीट करिए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे सीधे, यार्न ओवर 7, 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे। तो जो 3 का 1 करने के बाद जो आएगा उसको हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया देखिए 8, यार्न ओवर किया 9 और 1 सीधा बिना 10। तो इन्हीं 10 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए आ गए हम कॉर्नर पे।
आप ये ख्याल करिएगा जाली डालते समय कि ये जो जाली हमारी आ रही है बिल्कुल देखिए ऐसे तिरछी आनी चाहिए। यहाँ पे ये अभी जो हम जाली बना रहे हैं ये हमारी चौथी जाली है और 7वीं सलाई है। तो इस तरीके से हमारी ये 8 सलाइयों में पैटर्न तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हुए देखिए ये आ गया हमारा लास्ट। जितने सीधे फंदे थे टोटल घट चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे जालियां भी जो हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं। तो अब ये पैटर्न हमारा तैयार है। रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा सिलाई बिनने के बाद फिर हम अपना अगला कलर लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से करते हुए रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी सिलाई मैं कंप्लीट करूंगी। रॉन्ग साइड से कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बिनना है। ये बॉर्डर सिर्फ दोनों तरफ से सीधा सीधा बनेगा। इसके बाद जब हम ये पैटर्न बनाएंगे तो इसको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे रॉन्ग साइड से। राइट साइड से हमारा ये डिजाइन इस तरीके से बन ही रहा है सीधा सीधा। ये देखिए यहाँ पे हमारा 8 सलाइयों का ये एक पैटर्न बनके तैयार है। अब कलर हम चेंज करेंगे। मैंने अपना ये मजेंटा कलर लगाया है और यहाँ से जैसे हमने पहली सलाई स्टार्ट की थी सेम वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, क्योंकि यहाँ हम कलर चेंज कर रहे हैं। अगर कलर चेंज ना करते तो हम इस फंदे को उतार लेते। अब देखिए 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 का 1 हर बार करना है हमको। अब यहां से 1, 2, 3 फंदा हम बिनेंगे सीधा, यार्न ओवर करेंगे और 1 सीधा। और ये जो 1 सीधा आएगा आप देख लीजिएगा, जहां हमने पहली बार सीधा यहां बनाया था ठीक इसके ऊपर आना चाहिए। अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। यार्न ओवर, 1, 2, 3 सीधा। अब देखिए ये जो हमारा डिजाइन बन रहा था 3 का 1 यहाँ सेंटर आ गया, 3 सीधा हमने कर लिया। अब इसको 2 फंदे को लेके हम पलटेंगे इस तरह से, तीसरा फंदा साथ में लेंगे और यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे और 1, 2, 3 सीधा, यार्न ओवर, 1 सीधा। देखिए यहां से यार्न ओवर किया हमने, 3 सीधा बिना, 1 फंदा यहाँ पे बीच में जो 3 का 1 किया, फिर 3 सीधा किया, यार्न ओवर, 1 सीधा। अब इसी को आप रिपीट करते जाइए जैसा हमने पहली बार बनाया था। अब रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा, राइट साइड से फिर हमारा हो जाएगा 1 फंदा उतार के 2 का 1, फिर 2 सीधा बीनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 1 सीधा बीनेंगे। इसके बाद आप अपना पैटर्न उसी हिसाब से सेट कर सकती हैं। 10 फंदे का हमारा पैटर्न है और ये जो जालियां हैं देखिए, और जो 3 का 1 हो रहा है वो 1 के ऊपर 1 स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ट्रायंगल में चलता चला जाएगा तिरछा तिरछा जो है देखिए। तो हमने जो कलर इसमें लगा रखा है, पहला व्हाइट, दूसरा ब्लू, तीसरा मजेंटा, चौथा ये येलो है या ऑरेंज आप मान लीजिए डार्क कलर है। तो ये 4 कलर मैंने इसमें लगाया है। आप चाहे तो व्हाइट की जगह कोई और भी कलर रिपीट कर सकती हैं। मैंने व्हाइट को बार बार रिपीट किया है। तो इस तरह से हम जो बनाएंगे ये कंगूरा, एक मैंने बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल व्हाइट पे जाके मैंने खत्म किया है ये। इसके बाद हम ऊपर का ये बॉर्डर बनाएंगे। तो ये 7 कंगूरे हमारे बने हैं। व्हाइट से लेके नीचे हमने बॉर्डर बनाया है, फिर हमने व्हाइट से स्टार्ट किया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऊपर व्हाइट में जाके 7, फिर ये ऊपर का बॉर्डर है। तो ये 7 कंगूरा लास्ट होने के बाद हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं। सेम पैटर्न को रिपीट करते जाना है। डिजाइन बहुत इजी है और ये डिजाइन मैंने अपने चैनल पे और भी कई बार बता रखे हैं सिंगल कलर में। तो ये देखिए ये पैटर्न, चलिए इतना लंबाई इसका कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे सारी लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वाली डिजाइन का भी 8 सिलाई हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पे डिजाइन ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 4 जालियां देखिए पड़ी है, 1 2 3 और ये 4। तो ये जितनी लाइनिंग हमें बनानी थी हमने बना ली है। आपको अगर इससे और बड़ा बनाना है, ये 1.5 से 2 साल तक की बच्ची को बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपको लंबाई और बड़ी बनानी है तो इसी पैटर्न को, इतने ही फंदे को आप ये लाइनिंग और बड़ा कर सकती हैं और कलर ऐड कर सकती हैं या इन्हीं कलर को दोबारा से रिपीट कर सकती हैं। काफी फंदा है ये। और अगर इससे बड़ा बनाना है किसी बच्चे का, फिर आप ये और ज्यादा कर लीजिएगा अगर घेर चाहती हैं। नहीं तो ऊपर में जो ये फंदे अभी मैं घटाऊंगी तो उस हिसाब से आप एक बार घटाइएगा, एक बार नहीं घटाइएगा, तो भी ये अच्छे से आएगा। और ये जो मेरा पैटर्न है इसमें देखिए घेर बहुत अच्छे से ये आ रहा है। तो अब ये यहाँ पे देखिए हमारी डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई कलर ऐड नहीं करूंगी। एक सीधी सिलाई बिना किसी डिजाइन के पूरा सीधा सीधा बिन लूंगी। तो ये पहला फंदा उतार के पूरी सिलाई सीधी सीधी बिनाई से राइट साइड से कंप्लीट कर लेंगे पहले। फिर रॉन्ग साइड से हम इसके फंदे घटाएंगे ऊपर के ये बॉर्डर के लिए। कमर का बॉर्डर ये जो हम बनाएंगे इसमें मैंने कोई डोरी नहीं डाली है। आप डाल सकती हैं, बाद में बना के अलग से भी डाल सकती हैं। ये यहां से फिर हम ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले ये राइट साइड से पूरी एक सीधी सिलाई बना लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड से हम फंदे घटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड से पूरी एक सीधी सिलाई हमने बना ली। ये अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा हम उतार लेंगे। 133 यानी 133 फंदे हैं, तो पहला फंदा उतार लेंगे और इसके बाद सभी फंदों को हम इस तरह से 2 फंदे एक संग लेके बिनते चले जाएंगे लास्ट तक। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 का 1 2 का 1 पूरी सिलाई हम कर लेंगे ऐसे। सारे फंदे जितने भी थे उसको हम हाफ कर लेंगे। बस पहला फंदा मैंने उतार लिया है। ये देखिए इस तरह से सभी फंदे मैंने 2 का 1 2 का 1 कर लिया। अब टोटल जो ये फंदे हैं घटने के बाद 67 यानी कि 67 फंदे हमारे पास हैं। अब इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहला फंदा उतार के एक ये हो गया सीधा, ये एक उल्टा। सिलाई मैंने चेंज नहीं की है, मैं इसी सिलाई से बना रही हूं। पूरा जो स्कर्ट मेरा बना है सब 9 नंबर की सिलाई से ही बना है। देखिए ये है मेरी 9 नंबर की सिलाई। तो इस तरह से एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये हम बॉर्डर बीनेंगे। जैसे नीचे हमने कलर चेंज किया है ऊपर भी कलर चेंज करेंगे। इस तरह से पूरा हम बिनते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो मेरी बिनाई है, देखिए यहाँ पे अगर आप उल्टे वाले से देखिए तो ये जो नीचे का बॉर्डर है 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 सिलाई, फिर 2 सिलाई ये, फिर 4 सिलाई मैंने व्हाइट डाला है, 2 ये, 4 व्हाइट 2 ब्लू, तीनों कलर रिपीट किया है। ब्लू यहाँ खत्म किया था मैंने, तो मैंने फिर से मजेंटा से स्टार्ट किया है। मजेंटा, येलो एंड ब्लू, इन तीनों कलर को 4-4 सिलाई यहाँ बनाया है। और ये 4 सिलाई बनाने के बाद ये देखिए मैंने फिर इसको बंद किया है। तो बॉर्डर मेरी जो है देखिए 6 सिलाई, ये 2, फिर ये 4 2 6 4 2 6 और ये 4, यानी टोटल आप देखिए तो 6 6 12 6 18 6 20, लगभग 20 सिलाई मेरा ये बॉर्डर है। तो ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर इसके सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 सिलाई का बॉर्डर बन चुका है। अब इसके बाद हम अपना ये मजेंटा कलर जो है वो लगा लेंगे और 2 सिलाई हम उससे बॉर्डर बनाएंगे।
आप चाहें तो बॉर्डर ज्यादा कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, या आप चाहें तो बीच में जाली डाल के डोरी के लिए भी जगह बना सकती हैं। मैं डोरी नहीं डाल रही हूं। तो इस तरह से अब यहां से 2 सिलाई मैं ये कलर बनाऊंगी। टोटल 24 सिलाई हमारी ये जो बॉर्डर है ये लाइनिंग है, तो 6 यहां हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां से देखिए 2 और 4 6, 2 और 4 6, 2 और 4 6, टोटल 24 सिलाई हमारा ये बॉर्डर है। तो तीनों कलर लगाते हुए इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। पहली बार बस 6 सिलाई मैंने बनाया है। अब 2 सिलाई ये, फिर 4 के बाद 2 सिलाई येलो, फिर 4 सिलाई व्हाइट के बाद 2 सिलाई ब्लू, फिर ऊपर 4 सिलाई। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर सारे फंदे बंद करेंगे। तो ये देखिए 6 सिलाई है नीचे, थोड़ा व्हाइट को यहाँ पे बेस मिल गया है। अब इसके ऊपर बस हमारा व्हाइट 4 सिलाई जाएगा। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेम यहाँ से अपने इस कलर से बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सीधा उल्टा हमने बीना है उसी को बस बिनते जाना है इस तरीके से, और कलर चेंज करते जाना है। तो ये बस एक ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई के बाद आके इसको हम कट कर देंगे, फिर व्हाइट से बना लेंगे। व्हाइट को कट नहीं किया है मैंने, नीचे भी मैंने व्हाइट को कट नहीं किया है। जहां से कलर चेंज होता गया है देखिए यहाँ पे व्हाइट मैंने ऊपर फंसाते हुए इसको कर लिया है, और ये जो धारियां हैं यहाँ पे मैंने सारे ऊन कट कर दिए हैं क्योंकि ये कलर रिपीट नहीं हुआ है। तो इसी से अब बस बॉर्डर जब बनाने के बाद 2 सिलाई ये ऊन हम कट करते जाएंगे। जो अलग कलर लगा रहे हैं व्हाइट हमारा सेम रहेगा, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे।